लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। यती नरसिंहानंद के खिलाफ गुलबर्गा सुन्नी इमाम एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें नरसिंहानंद की तस्वीर को पैरों तले रेंगते हुए गुस्सा और नाराजगी जाहिर की गई है। इस मौके पर उलमा इकराम ने गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए कहा, मुसलमान अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर सकता है और लगातार मुसलमानों के साथ जुल्म होते आ रहा है और मुसलमान इस पर सब्र भी कर रहा है, पर अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। नरसिंहानंद, रामगिरी महाराज और इनके जैसे नामालूम बाप की औलाद जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते आ रहे हैं और मौजूदा हुकूमत और कानून इनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय इनको प्रोटेक्शन देते आ रहा है। आज के दौर में यूएपीए और दीगर सख्त कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाए गए हैं। कई हज़ारों मुसलमान बिना किसी जुर्म के आज जेलों में सड़ रहे हैं और दूसरी तरफ खुलेआम इस तरह के बेहुदा बयान देकर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाकर मुल्क का माहौल ख़राब करने वाले आतंकी नरसिंहानंद जैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गुलबर्गा शहर के उलमा इकराम ने अपने एहतजाज के जरिए गुस्सा जाहिर कर सख्त कानून बनाने का मुतालिबा किया है और साथ ही कल यानी मंडे सुबह 11 बजे जगत सर्कल से डीसी ऑफिस तक नरसिंहानंद को गिरफ्तार न करने पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें आप सभी से शिरकत करने की गुजारिश की गई है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। शहरियान गुलबर्गा, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक मलऊन हरामी उन नस्ल यती नरसिंहानंद नामी शख्स ने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तो इस गुस्ताखी के ख़िलाफ़ जहां हिंदुस्तान भर में उसके ख़िलाफ़ एहतजाज और मज़म्मती बयान जारी किए जा रहे हैं, शहर गुलबर्गा की फ़आल व मुतहरिक तहरीक गुलबर्गा सुन्नी इमाम एसोसिएशन की जानिब से भी एक मज़म्मती बयान और पुरज़ोर मुतालिबा इस ज़िमन में किया जाने वाला है कि इस मलऊन को गिरफ़्तार करें। ना सिर्फ गिरफ़्तार बल्कि इसको कानून के दायरे में जो सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है, इसका भी हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं। लिहाजा मैं शेख सलीमुद्दीन निज़ामी, सदर गुलबर्गा सुन्नी इमाम एसोसिएशन, पूरी एसोसिएशन की जानिब से इसके ख़िलाफ़ करारदाद हम यहाँ पर मंजूर करते हैं कि इस मलऊन को जल्द से जल्द गिरफ़्तार और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रसूल अल्लाह, करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। आप तमाम हज़रात को इस बात की इत्तला तो है कि एक गुस्ताख मलऊन बदकिरदार वलदुल हराम वलदुल ज़िना ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन आमेज़ जुमले बके हैं और भोंके हैं। अर्ज़ करने का और यहाँ पर सब जमा होने का मकसद असली उसकी मज़म्मत और नफ़रत का इज़हार, अपने गम व गुस्से का इज़हार करना है और इस बात की इत्तला देना है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द और टेररिस्ट वही है जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बकवास करता है और गुस्ताखाना जुमले कहता है। इस तरह की कार्रवाई करके बिलखुसूस कोशिशें की जा रही हैं बीजेपी की जानिब से, आरएसएस की जानिब से, कि जो हिंदुस्तान का पुरअमन माहौल है, जो हिंदुस्तान का भाईचारा है, उसे ख़राब किया जाए और हिंदू मुस्लिम आपस में इत्तेहाद को तोड़ा जाए। ये तमाम चीज़ें हमें जो है ना काबिल क़बूल हैं, ना काबिल बर्दाश्त हैं। हम इन तमाम चीज़ों से नफ़रत का इज़हार करते हैं, मज़म्मत का इज़हार करते हैं और मुझसे कब्ल जिस तरह से हमारे उलमा इकराम ने बिलखुसूस हिंदुस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है क़वानीन बनाने का, हम तमाम मिलकर यही मुतालबा करते हैं और हमें तमाम लोगों को जो है एक गलत फ़हमी का शिकार बनाया जा रहा है कि यती नरसिंहानंद को गिरफ़्तार किया गया है, उस कुत्ते को जो है सलाखों के पीछे डाला गया है, लेकिन हकीकत ये है कि उसे डिटेन किया गया है, उसे पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है। इसी ज़िम्न में कल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उलमा इकराम की निगरानी में और नौजवानान गुलबर्गा की जानिब से एक अज़ीमुश्शान एहतजाज मुनक़िद किया गया है, जिसमें जगत सर्कल से डीसी ऑफ़िस तक तमाम हम हज़रात जो है जमा होकर
डीसी ऑफिस जाएंगे और अपने गम गुस्से का इजहार करेंगे, मेमोरेंडम पेश करेंगे, जिसमें बिलखुसूस यूपी गवर्नमेंट से और वहाँ की पुलिस प्रशासन से हम इस बात की यकीन दहानी का मुतालबा करेंगे कि इस कुत्ते को दर्दनाक सज़ाएँ दी जाएंगी और इसे इबरत बनाया जाएगा और कानून के दायरे में लाकर इसे जो है इस कुत्ते को इसका भौंकना बंद किया जाएगा। इसी ज़िम्न में जो है आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि कल जमा हो और इंशाअल्लाह इसका पुतला भी जो है कल हम वहाँ पर जलाने की हमने तैयारी की है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, लिहाजा कल जो है आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि इस प्रोटेस्ट में कसीर तादाद में जमा अपने दोस्तों अहबाब के साथ जमा होने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद फ़ज़लुद्दीन गुलबर्गा सुन्नी इमाम एसोसिएशन कन्वेनर जिलानाबाद MS के इलाक़े से आज हम यहाँ तमाम उस नापाक मलऊन यती नरसिंहानंद सरस्वती के ख़िलाफ़ हम सब जमा हुए हैं, जिसने आका इनामदार हुज़ूर ताजदार मदीना साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी व गुस्ताखी की है। ऐसे मलऊन शख्स जब तक हिंदुस्तान की सरज़मीन पर रहेंगे उस वक्त तक सरज़मीन हिंदुस्तान में अमन व अमान पैदा हो नहीं सकता, इसलिए कि यह ऐसा इंसान है, इसने आज नहीं कई बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी व गुस्ताखी की है। और हिंदुस्तान के मुसलमान हर बार यही चीज़ हुकूमत हिंदुस्तान से बारहा ये मुतालबा करती है कि इस शख्स को जल्द से जल्द ऐसी कड़ी सज़ा दी जाए कि इससे लोग सबक सीखें कि आने वाले वक्त में कोई और आदमी इस तरह की नादेबा कलिमात आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कहे। इसलिए क्योंकि जैसा कि अभी हज़रत साहब ने कहा कि हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, हर चीज़ हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की शान में ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज पूरे हिंदुस्तान के हर मुसलमान का खून खोल रहा है कि उसने जो नाजेबा कलिमात हुजूर की शान में कहे हैं ये कतई हमें बर्दाश्त नहीं है। खुदा की इज़्ज़त व जलाल की कसम, ऐसे शख्स जब तक ज़मीन पर रहेंगे उस वक्त तक सरज़मीन हिंदुस्तान में सुकून पैदा हो नहीं सकता, अमान पैदा हो नहीं सकता। ऐसे शख्स के साथ हिंदुस्तान की हम हुकूमत से, हिंदुस्तान के लाज से बिलखुसूस इल्तिमास करते हैं कि इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये नहीं कि वक्तिया तौर पर इसे जेल में डाला जाए फिर बाहर लाया जाए। एक ऐसा कानून बनाकर हिंदुस्तानी हुकूमत पेश करे कि ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी हिंदुस्तान में किसी भी मजहब के ताल्लुक़ से बोलने वाला ना हो, ऐसे नाजेबा कलिमात कहने वाला ना हो। बस यही हमारी गुजारिश सरज़मीन हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान से गुजारिश है, इल्तिमास है कि आप ऐसा ला बनाएं कि ऐसे बदतमीज़ बेदीन गलीज़ लोगों का जल्द से जल्द खात्मा हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ का लौह कलम तेरे है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज बतारीख 6 अक्टूबर 2024 बरोज़ इतवार गुलबर्गा सुन्नी इमाम एसोसिएशन की जानिब से आइम्मा कराम व उलमा कराम की मौजूदगी में एक प्रेस मीट की जा रही है। खुदारा यकीन जाने आज पूरी दुनिया में खुसूसन मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े परेशान हैं, बड़े तकलीफ़ ज़दा है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद के एक मलऊन और एक पागल कुत्ता, न जिसके बाप का पता है न जिसकी माँ का पता है, जिसे यती नरसिंहानंद कहते हैं। उसका नापाक नाम मैं मेरी ज़ुबान पे लेना भी नहीं पसंद करता, लेकिन उसने फिर एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, पाक रसूल पाक की शान में नापाक अंदाज में उसने फिर एक मरतबा बेअदबी, गुस्ताखी, नाजेबा अल्फाज अदा किए हैं। इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और ये बात जहन में रखें कि हम मुसलमानों की ये तारीख़ रही है कि मुसलमानों पर जितना भी जुल्म किया जाए हम बर्दाश्त कर सकते हैं और बर्दाश्त कर भी रहे हैं। इसके अलावा आप हमारे माँ बाप, हमारे औलाद, हमारी जितनी आप माल है, औलाद है, जान है, आप हम सब पर आप जुल्म करें, आप सब को छीन ले, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें आप भूख से परेशान करें, प्यास से परेशान करें, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन खुदारा हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान में रत्ती बराबर भी अगर कोई गुस्ताखी करता है तो फिर हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वो काबिले मज़म्मत है और नाकाबिले बर्दाश्त है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम मुसलमानों का
ईमान अक़ीदा यह है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े अल्लाह पाक ने तमाम कायनात को पैदा फरमाया है, तमाम कायनात को वजूद बख्शा है। तो ये तमाम कायनात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। क्या पेश करूँ आका, क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करूँ आका, क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। तो याद रख ले कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान एक हाथ में कुरान रखते हैं तो दूसरे हाथ में हम संविधान रखते हैं। तो कुरान का फ़ैसला तो आ चुका है कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करेगा, बेअदबी करेगा, ये नरसिंगानंद जो है, इसके लिए ये अगर दुनिया से मरेगा, दुनिया से चला जाएगा तो जहन्नम इसका इंतज़ार कर रही है। कुरान का फ़ैसला आ चुका है। लेकिन इसी के साथ हम हिंदुस्तान के संविधान पर भरोसा रखते हैं, एतिमाद रखते हैं, हम यकीन रखते हैं कि इस जैसे नाजायज़ औलाद, इस जैसे पलीत के लिए हिंदुस्तान कोई मजबूत कानून बनाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई अच्छा कानून बनाएगी। क्योंकि ये लोग वक्तिया तौर पे जेल में जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, वक्तिया तौर पे जेल में डाला जाता है, फिर इन्हें वापस लाया जाता है। हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हम गुजारिश करते हैं कि आप कोई ऐसा कानून बनाए, आप कोई ऐसा लॉ बनाए कि ऐसे गंदे पलीत लोग जब जेल में जाए तो उम्र भर ये जेल में सड़ते रहे, फिर ये बाहर नहीं आए, ये हमेशा वहीं जेल में सड़ते रहे। हम हिंदुस्तान के कानून से गुजारिश करते हैं और खुसूसन हम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के CM साहब सिद्धरामैया से भी हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों को बाहर फिरने ना दिया जाए। क्योंकि याद रहे, ये लोग अगर बाहर रहेंगे तो फिर हिंदुस्तान का जो अमन है, अमान है, शांति है, ये सब खत्म होगा। लिहाजा मेरी तमाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तमाम लीडरों से, यानी जितने लोग लॉ से और सुप्रीम कोर्ट से हम गुजारिश करते हैं कि इन लोगों पे सख्त से सख्त कानून बनाए और इन्हें जेल में ऐसा डाले कि फिर ये दोबारा बाहर ना आए।